नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी सेशन में स्वागत है। सुबह में मैंने आपको 200 एमसीक्यू इससे करवा दिए थे और उसके आगे का एमसीक्यू होगा ये नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के एमसीक्यू है। ये रिवीजन वीडियो चल रहा है। 200 एमसीक्यू जो पिछला पार्ट है उसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उसको भी देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद में, अगर आपने नहीं देखा है तो। ओके, और जितने भी एमसीक्यू करवाए हैं मैंने, चाहे वो बिहार स्पेशल करंट को लेकर करवाया है या नेशनल इंटरनेशनल, सबका एक ही प्लेलिस्ट है। बिहार स्पेशल करंट 2023 नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें सारे वीडियो एक ही जगह आपको मिल जाते हैं, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। और जो मैंने अभी तक जितना करवाया है, अगर किसी ने भी उसको जेन्युइनली किया होगा, यकीन मानिए करंट में आपको दिक्कत नहीं आएगी, इसकी गारंटी मेरी होगी। सभी सब्जेक्ट में जितना मैंने एनसीईआरटी और अलग अलग चीज़ों के एमसीक्यू करवाए हैं, बहुत सारा एमसीक्यू मैंने करवाया है और टेस्ट सीरीज़ भी करवाए हैं दो दो। इसलिए जितना आपको करवाया है ना, उतना अगर आप करके जाएंगे एग्ज़ाम में तो यकीन मानिए आपको दिक्कत नहीं होगा। आपकी अपनी मेहनत और थोड़ा सा मेरा प्रयास, आप सफल ज़रूर हो जाएंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास ओरियन अभ्यास 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इस अभ्यास का आयोजन फ्रांस में किया गया था। भारत ने भी इस युद्धाभ्यास में भाग लिया था। पहले का आंसर हो जाएगा सी। दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा बच्चों के लिए तैयार की गई मैट्रिक्स MR21 नामक मलेरिया टीके को मंजूरी देने वाले विश्व का पहला देश कौन सा है? तो ये घाना देश है जिसने मंजूरी दिया था। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य के केंद्रशासित प्रदेश में पीरा कुम्फर सुरंग का उद्घाटन किया है? इस तरह के सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इसको चिन्हित करके रखिएगा। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? डी, जम्मू कश्मीर में किया है। एक बार सर्च कीजिएगा किस तारीख को किया है, डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार। और ये भी सर्च कर लीजिएगा कि जम्मू कश्मीर में कौन से पहाड़ी में या किसको जोड़ता है ये सुरंग। एक बार कोशिश कीजिएगा सर्च करके, तो आपको मिल जाएगा। ओके, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया में पहली मौत दर्ज की गई है? तो इसका आंसर है चीन। चीन में दर्ज की गई है बर्ड फ्लू से पहले इंसान की मौत। ओके, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर की जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 5 का आंसर हो जाएगा सी। महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की। अच्छी बात है। अगला निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 10 से 15 अप्रैल 2023 तक युगांडा और मोजाम्बिक की अधिकारी यात्रा पर थे। अगला है कि उन्होंने युगांडा के जिंजा में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने युगांडा के कंपाला यात्रा के दौरान बनारस की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया। तो छठे का आंसर हो जाएगा डी। तीनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। हाल ही में कोलकाता मेट्रो द्वारा भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो रेल का सफल संचालन किया गया। ट्रायल के दौरान मेट्रो रेल को किस नदी के नीचे टनल से संचालित किया गया? तो 7 का आंसर हो जाएगा हुगली नदी। आपको पता ही है कि हावड़ा रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे तो उसके बगल में ही हुगली रिवर है। तो हावड़ा से आपको मेन कलकत्ता में जाने के लिए हुगली रिवर को पार करना पड़ता है, जिसमें एक हावड़ा ब्रिज है और एक वाइड वाला ब्रिज है। आपने देखा होगा, अगर कोलकाता गए होंगे तो। मैं तो घुमा हूँ कोलकाता, तो उसमें हुगली नदी के कारण कोलकाता दरअसल 2 भागों में डिवाइड हो जाती थी। तो उसके कारण से मेट्रो चला पाना वहाँ पर बहुत मुश्किल था। और आपने को पता होगा कि देश की पहली मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में ही शुरू की गई थी, लेकिन उसका विस्तार नहीं हो पाया। दिल्ली मेट्रो आज देश का सबसे बड़ा मेट्रो है, लेकिन कोलकाता मेट्रो सबसे पुरानी मेट्रो है। तब उसी को विस्तार करते करते ये हुगली नदी के बिल्कुल नीचे से अंडर वाटर है, हुगली नदी के नीचे से वो मेट्रो गुजरती है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। 7 का आंसर बी हो जाएगा। अगला है केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल 2023 को किस राज्य के अंजाम जिले के सीमावर्ती गांव किबिथू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया? सुबह में मैंने ये सवाल पूछा था आपसे। 8 का आंसर हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश में है ये किबिथू गांव। ओके, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। केंद्रीय कानून न्याय और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू होगा, किरेन नहीं होगा। भारत के संविधान किस भाषा के पहले संस्करण का विमोचन किया? इन्होंने डोंगरी भाषा में भारत के जो संविधान है उसका विमोचन किया है। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल 2023 को तेजपुर वायुसेना स्टेशन असम से डैश फाइटर जेट में उड़ान भरी। तो इसका आंसर हो जाएगा सुखोई 30 MKI में इन्होंने उड़ान भरी। वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मियों को पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए किस समिति का गठन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टीवी सोमनाथ समिति का। प्रमुख भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद डैश को सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 12 का आंसर हो जाएगा डी, CR राव को सम्मानित किया गया।
राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 के फ्रंट रनर से निम्न कितने राज्य हैं? तो 13 का आंसर हो जाएगा बी। 5 राज्य हैं जो फ्रंट रनर हैं और अचीवर श्रेणी में भी कुछ राज्य हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना ये फ्रंट रनर राज्य हैं ऊर्जा संरक्षण में। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 14 का आंसर क्या हो जाएगा? सभी सत्य हैं। भारत पहली बार बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगला है गुवाहाटी हाई कोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने गुवाहाटी हाई कोर्ट द्वारा डेवलप भोरोक्स क्या लिखा हुआ है भोरोक्सा ऐप को लॉन्च किया है। भोरोक्सा लिखा हुआ है, यह किससे संबंधित है, किसने लॉन्च किया ये देखिएगा। तो राष्ट्रपति महोदया ने इसको लॉन्च किया है। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ये महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। दिल्ली मेरठ के बीच चलने वाली भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने क्या नाम दिया है? तो 16 का आंसर हो जाएगा, इसको नाम दिया गया रैपिडेक्स। दिल्ली से मेरठ के बीच में ये चलाई जाएगी ट्रेन और मोनोरेल टाइप का होगा रैपिडेक्स। देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण लार्सन एंड टूब्रो कंपनी द्वारा किस शहर में किया जा रहा है? इसका आंसर है सी, बेंगलुरु में किया जा रहा है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 के समय में कौन सा कथन सत्य है? तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? सभी सत्य हैं। यह अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित किया गया। फ्री स्टाइल पहलवान अमन सहरावत ने भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण जीता। भारत के पहलवानों ने अस्ताना में 1 स्वर्ण, 3 रजत और 10 कांस्य पदक जीते हैं। हाल ही में मोदी जी ने किस शहर में उत्तर पूर्वी भारत में पहले एम्स का उद्घाटन किया? नॉर्थ ईस्ट का पहला एम्स कहाँ पर बना है बंधुओं? वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी में। हिंदू फोबिया की निंदा पर प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बन गया है? तो हिंदू फोबिया का मतलब होता है इस्लामोफोबिया बोलते हैं, इस्लाम का डर। हिंदू फोबिया बात बात पर बोलना कि हिंदू से डरते हैं लोग, उनके रीति रिवाज अच्छे नहीं होते, उनकी परंपराएं अच्छी नहीं होती, वो रेडिकल होते हैं वगैरह वगैरह। तो इसी को क्या कहा जाता है? हिंदू फोबिया कहा जाता है। तो हिंदू फोबिया पर निंदा प्रस्ताव पारित किया है किसने? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्जिया ने, अमेरिका का राज्य है ये। विदेश व्यापार नीति 2023 के जरिए किस वर्ष तक $2 ट्रिलियन के वस्तु और सेवाओं का निर्यात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 2030 तक के लिए लक्ष्य रखा गया है। 21 का आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में किस राज्य के सुगंधित चावल नागरी दुबराज को GI टैग दिया गया है? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। इसरो ने DRDO और भारतीय वायुसेना के साथ 2 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में वैमानिकी परीक्षण रेंज में किस पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन के स्वायत्त परीक्षण लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक किया है संचालन? तो 23 का आंसर हो जाएगा RVLVLEX। ये क्या है? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। ओके, इसीलिए इसका RLV शुरू में लगा हुआ है और LEX का सफल परीक्षण किया गया है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जैसा भी हम लोग कौन सा यूज करते हैं? तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये क्या होता है? एक बार अगर आपने इसको लॉन्च किया तो कक्षा में जो उपग्रह होते हैं, पेलोड होते हैं, उसको छोड़ने के बाद ये नष्ट हो जाते हैं। बहुत सारा पैसा कहाँ चला जाता है? तो बंगाल की खाड़ी में। लेकिन उसके बाद से क्या होगा? जब हम इसको बना लेंगे तो उसके बाद से क्या होगा? जैसे एलन मस्क ने बनाया है इसको, हम किसी उपग्रह को छोड़ने के बाद जो हमारा रॉकेट है वो फिर से वापस आके हमारे पास आ जाएगा, जिससे क्या होगा? पैसे की भी बचत होगी और रीयूज भी कर सकेंगे हम उसको। हाल ही में किस संगठन ने अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मैन पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होता है जिसको मैन अपने कंधे पर लेकर चल सकता है, इस तरह का हथियार होता है ना। अमोघ 3 का फील्ड फायरिंग परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने। चेंड्रोस्टेरियम परप्यूरियम नामक पौधे के फंगस का मनुष्यों को संक्रमित करने का मामला पहले कहाँ पर आया है? 25 का आंसर हो जाएगा कोलकाता में। 2 अप्रैल 2023 को सलीम दुर्रानी का 28 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध किससे था? सलीम दुर्रानी। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? क्रिकेट से संबंधित थे ये। हाल ही में किस देश ने व्यापक एवं प्रगतिशील ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौता में 22वें सदस्य के रूप में शामिल होने की घोषणा की है? इसका आंसर है बी, यूनाइटेड किंगडम ने। निम्न से कौन सा कथन सत्य है? भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है। भारत को 4 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी निकाय के लिए चुना गया है। एक सदस्य के रूप में भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। किस देश में रूढ़िवादी नेता
पोर्टरी आरपे ने सना मारिना को हराकर प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है, तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, डेनमार्क में। 9 अप्रैल को किस देश ने उन्नत निगरानी और खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए ओपेक 13 खुफिया उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है, तो ये किया है इजराइल ने। किस राज्य में स्थित दिबांग वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व में बदलने की योजना का विरोध वहां के इदू मिसमी जनजाति के लोग कर रहे हैं, तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में इदू मिसमी लोग कर रहे हैं। आईसीसी के 2 पूर्व सदस्य टीम के बीच पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में न्यूजीलैंड की महिला एम्पायर डैश ऑन फील्ड एम्पायर के रूप में सेवा देने वाली पहली एम्पायर बन गई हैं। 32 का आंसर हो जाए ए, किम कॉटन। आवेदन प्रक्रियाओं को सरल व सुव्यवस्थित करने के लिए किस संस्था ने प्रवाह पोर्टल को लॉन्च करने का निर्णय किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, RBI। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया, तो ये किया गया है कहाँ पर, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में साइलेंसिंग द गन्स इन अफ्रीका पर कितनी सूत्री योजना रखी है, तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, 6 सूत्री। अगला है आपका कि 15 अप्रैल 2023 को कैलिफोर्निया के वेडनबर्ग बेस से किस अफ्रीकी देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा 1 को लॉन्च किया है, तो ये कौन सा अफ्रीकी देश है, केन्या है ये। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार राज्यों में न्याय प्रदान करने के संदर्भ किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो ये कौन सा राज्य है, तो ये है कर्नाटक राज्य। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया जाता है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है, तो 38 का आंसर हो जाएगा सी, अजरबैजान और तजाकिस्तान को। हाल ही मानव वन्यजीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है, मानव और वन्यजीव को जो संघर्ष होता है उसको लेकर मेजबानी की गई है, तो 39 का आंसर हो जाएगा बी, यूके में। हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सही है, 40 का आंसर हो जाएगा सभी सही है। अजय सिंह अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष, वेरी इंपॉर्टेंट। सुधा शिव कुमार फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष, सही है। नीरज निगम RBI के कार्यकारी निदेशक। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, 41 का सभी का आंसर पता होगा, सभी के सभी सही हैं। मोदी जी ने कर्नाटक के मैसूर में टाइगर प्रोजेक्ट के 50 वर्ष पूरे होने पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का शुभारंभ किया। जगह का नाम भी ध्यान रखिएगा और डेट भी ध्यान रखिएगा जो भी दिया हुआ है। नेपाल इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य बन गया है। इस अवसर पर मोदी जी ने प्रोजेक्ट टाइगर 50 साल पूरे होने पर 50 रुपये का एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 3167 हो गई है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो स्वास्थ्य का अधिकार दिया है राजस्थान राज्य ने। निम्न से किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत की है, तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। निम्न से किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है आशा भोसले जी को। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक किस शहर में चालू किया गया, 45 का आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली में। मुंबई के गेटवे से ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन था, 46 का आंसर है ए, कृष्ण प्रकाश। कौन रहा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के किस सत्र का आयोजन वर्ष 2023 मुंबई शहर में किया जाएगा, ये किया जाएगा 140वें सत्र का। वर्ष 2024 में आयोजित होने वाला 109वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का मेजबानी कौन करेगा, तो 48 का आंसर हो जाएगा सी, लखनऊ यूनिवर्सिटी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है, इसका नाम है गंगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई अध्यक्षा दिल्मा वाना रूसेफ को नियुक्त किया गया है। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थीं, तो 50 का आंसर हो जाएगा, ये ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति थीं। छठे सेट पर आगे हम लोग, छठा सेट। पहला सवाल है, भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 का आयोजन किस शहर में किया गया है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ए, तिरुवनंतपुरम। हाल ही में किस देश ने बाघों, शेरों, चीतों सहित 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की शुरुआत की है, दूसरे का आंसर हो जाएगा, भारत ने शुरुआत किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की शुरुआत की है, तो मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि हुई है, तो चौथे का आंसर ए, न्यूयॉर्क में हुई है। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन से सुमेलित हैं, बोला अहमद टिनिबू नाइजीरिया के राष्ट्रपति, निफियू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं, निफियू रियो, और SS दुबे लेखा महानियंत्रक हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 का सभी सुमेलित हैं। नेफ्यू रियो नाम है इनका,
निफियू लिख दिया है। मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर पहला SCO B2B सम्मेलन एक्सपो कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो छठे का आंसर हो जाएगा ए, गुवाहाटी में। हाल ही में किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता LS बालियात्स्की को 10 साल कैद की सजा सुनाई है? 7 का आंसर हो जाएगा बेलारूस ने। यहाँ पर भी तानाशाही है। आज़ादी के बाद पहली बार किस राज्य में स्थित ताली निर्वाचन क्षेत्र को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है? आज़ादी के बाद पहली बार इस निर्वाचन क्षेत्र को सड़क से जोड़ा गया है। 8 का आंसर हो जाएगा ए, अरुणाचल प्रदेश में है ये। हेकानी जाखलू निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनी है? 9 का आंसर ए, नागालैंड। अगला सवाल है कि NTPC ने किस राज्य के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर स्थापित किया गया है? 10 का आंसर हो जाएगा ए, झारखंड में। निम्न से किसने तटस्थ उद्धरण प्रणाली अपनाने की घोषणा की है? 11 का आंसर हो जाएगा ये सुप्रीम कोर्ट अपनाएगा। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को डैश से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। 12 का आंसर हो जाएगा कहाँ? तो ये श्रीनगर जो अपने जम्मू कश्मीर में है, वहाँ से कन्याकुमारी तक के लिए साइकिल रेस है। ओके। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 के बारे में बताना है आपको। इसका थीम एक बेहतर भविष्य के लिए विचार, विश्व के लिए भारत था। अगला है लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने नई दिल्ली स्थित संसद केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के 4थे संस्करण के समापन समारोह को संबोधित किया। इसका आंसर दोनों सही है। भारत ने 27 फरवरी 2023 को डैश में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र की गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की थी बेंगलुरु में। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया? 15 का आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल में। बी हो जाएगा भोपाल। किस राज्य में वानी वरोरा राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बनाया गया है, जिसे बाहुबली नाम दिया गया है? बांस से क्रैश बैरियर आपने देखा होगा NH वगैरह पर, वो मोटे स्टील के बैरियर लगे होते हैं, जिससे क्या होता है, जो गाड़ी को रोकते हैं कि सड़क से नीचे ना जाए, वो बांस का बनाया गया है। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, महाराष्ट्र में। हाल ही में आयोजित 76वें संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये किसने जीता है? कर्नाटक ने। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। हाल ही में 23वें राष्ट्रीय विधि सम्मेलन का आयोजन आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है बंधुओं, गोवा में। ओके। सेवलॉन इंडिया ने किस पुरुष खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नामित किया है? 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ये किया सचिन तेंदुलकर को। नौसेना कमांडर के सम्मेलन 2023 का पहला चरण डैश पर आयोजित किया गया? तो 20 का आंसर हो जाएगा INS विक्रांत पर आयोजित किया गया। वुमेन प्रीमियर लीग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 21 का आंसर हो जाएगा सभी सत्य हैं। पहला सीजन मुंबई और नवी मुंबई में खेला गया। इसका स्वामित्व और संचालन BCCI द्वारा किया गया। इसमें 5 फ्रेंचाइजियों ने भाग लिया और जीता कौन? तो जीता मुंबई ने। किस खिलाड़ी ने 2022 का BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? मीराबाई चानू ने। राष्ट्रपति मुर्मू ने 4 मई 2023 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ किया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 23 का आंसर है डी, सभी कथन सत्य हैं। वर्ष 2023 का थीम पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता है। इसका टैगलाइन कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, और यह अभियान राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया है। भारत के नेतृत्व में क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक डैश में आयोजित की गई। 24 का आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? 25 का आंसर हो जाएगा उत्तराखंड ने। सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के पैनल में कौन शामिल होंगे? 26 का आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। लेकिन ये गलत है, ये गलत है, ध्यान रखिएगा। सरकार ने जो एक्ट पारित किया है उसके हिसाब से PM होंगे, लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे और एक और कोई कैबिनेट का मंत्री होगा। यानी कि जो मैच का एम्पायर होगा वो फिक्स होगा कि कौन होगा। मैच भारत पाकिस्तान का मैच हो और एम्पायर भारत फिक्स करेगा हमारा होगा, तो सोचिए कैसी स्थिति बनेगी। ऐसा ही मुख्य चुनाव आयुक्त के निर्वाचन में भी किया जा रहा है। भारत प्रधानमंत्री शामिल होंगे और एक कैबिनेट का मंत्री शामिल होगा और विपक्ष का नेता। अब इसे बहुमत किसके पास है आप मुझे बताइए? बहुमत तो सरकार के पास है ना, तो सरकार जिसको चाहेगी उसको चुनाव आयुक्त बना सकती है। ये इस फैसले पर सभी लोग गलत कह रहे हैं, क्योंकि क्या है, फिर आपने पैनल बनाया ही क्यों? विपक्ष के नेता को हटा ही देते, अपना ही कोई रख लेते।
तो इससे क्या होगा, आने वाले चुनाव की निष्पक्षता पर हमेशा सवाल खड़े किए जाएंगे। और लोकतंत्र के लिए चुनाव का निष्पक्ष होना उसी प्रकार से है जैसे आपके लिए ऑक्सीजन सांस लेना है। ओके, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 27 का आंसर क्या हो जाएगा? सभी सत्य हैं। फिनलैंड को लगातार 6ठी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। डेनमार्क और आयरलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स हमेशा ही मुझे लगता है कि ये सबसे खराब इंडेक्स है जो जारी किया जाता है। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। फिनलैंड के लोगों का हैप्पीनेस अलग हो सकता है, हमारे लोगों का हैप्पीनेस अलग हो सकता है। हो सकता है कि हमारे यहाँ के लोग गंगा जी में नहा के भोले बाबा का पूजा करके ही खुश रहते हों, ज़रूरी थोड़ी ना है। अगर इस तरह से होता, दुनिया में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन की गोलियां तो पश्चिमी देश और अमेरिका के लोग खाते हैं, उनका तो हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत अच्छा रैंक है। भारत में तो लोग डिप्रेशन की गोलियां कम खाते हैं, वो तो पूरी कचौरी खा के ही खुश रहते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो हैप्पीनेस इंडेक्स फिनलैंड के लोगों का और भारत के लोगों का एक पैमाने पर आप कैसे नाप सकते हो? ये तो गलत है ना। आपके यहाँ के लोगों की खुशी हो सकता है पिज़्ज़ा बर्गर खाने में हो, या रोज़ वॉक करने में हो, या अच्छे घर में रहने में हो। हमारे यहाँ के लोगों की खुशी हो सकता है किसी और चीज़ में हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो ज्ञान की बातें हो गई। किस देश में सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़कर 64 करने की सरकार की योजना के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ? तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस में। निम्न से किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम से उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया? तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? रानी रामपाल जी के नाम से। किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की जो एक बार में महीने भर की हरित ऊर्जा को भंडार करने में सक्षम है? तो इसका आंसर है सी, फिनलैंड। मोदी जी ने डैश में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न जिसको कहा जाता है मोटा अनाज सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। तो कहाँ पर किया है मोदी जी ने? तो नई दिल्ली में किया है। मार्च 2023 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर भिवाड़ी राजस्थान है। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर लाहौर पाकिस्तान है। 4 विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित देश है। भारत विश्व में 8वां सर्वाधिक प्रदूषित देश है। 32 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, सारे के सारे सही हैं। 5वीं बड़ी इकॉनमी और 8वां सबसे प्रदूषित देश, ये कहीं से भी अच्छा नहीं लगता है। अगर आपका देश अमीर है तो साफ़ सुथरा भी होना चाहिए और सरकार से ज़्यादा हमारी जिम्मेवारी बनती है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिव शंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के लिए सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया? वेरी गुड। 33 का आंसर बताइए मुझे। तमिल भाषा के लिए है ये। ओके। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट का संबंध कौन सा कथन सत्य है? 34 का आंसर क्या हो जाएगा? सभी सत्य हैं। भारत का लिंगानुपात 2011 के 943 से बढ़कर 2036 में 952 हो जाएगा। फिर भी 48 लड़कों को कुंवारे रहना पड़ेगा। जन्म के समय लिंगानुपात 2017-19 में 904 से बढ़कर 2018-19 में 907 हो गया। विवाह के लिए औसत आयु 2017 में 22.1 वर्ष से बढ़कर 2020 में 22.7 वर्ष हो गए हैं। तो ये विवाह का उम्र भी बढ़ गया है, औसत आयु, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 35 का आंसर क्या हो जाएगा? 35 का आंसर डी, सभी सत्य हैं। 13-17 से 18-22 के बीच में भारत सैन्य हार्डवेयर का दुनिया का शीर्ष आयातक देश था। आयातक खरीदा है। 13-17 से 18-22 के बीच अमेरिका भारत सबसे बड़ा सैन्य सामग्री निर्यातक था। दुनिया के हथियारों और सैन्य उपकरणों के कुल आयात में भारत की हिस्सेदारी 11% है। मार्च 2023 से भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने और नवाचार भागीदार पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितना बार वेरी लगा लो, ध्यान रखना इसको जरूर। मेंस के लिए सवाल है ये। 36 का आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए के साथ किया भारत ने। मेंस के लिए जब आपको मैं पढ़ाऊँगा 30 तारीख के बाद, मुझे छुटकारा मिलेगा इस MCQ से। मेरे बस का नहीं होता MCQ, मैं कैसे करवाता हूँ मैं ही जानता हूँ। उसके बाद मैं आपको मेंस के लिए पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको सेमीकंडक्टर और इन सब चीज़ों को और भी डिटेल में समझाऊंगा। चक्रवात फ्रेडी ने सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का रिकॉर्ड बनाया है। इसने निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित किया? चक्रवात फ्रेडी ने। 37 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी को। मेडागास्कर, मोजाम्बिक और मालावी को प्रभावित किया है, यानी कि अफ्रीका के पूर्वी कोस्ट पर आया था ये। एक फ्रेडी मूवी भी है हॉटस्टार पर, बेहतरीन है। प्रिट्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में किसे चुना गया है? 38 का आंसर क्या हो जाएगा? सर डेविड चिपरफील्ड को। किस केंद्रीय मंत्रालय ने वीमेन आइकॉन लीडिंग स्वच्छता पुरस्कार 2023 की घोषणा की है? 39 का आंसर ए, आवासन और शहरी मामलों का मंत्रालय।
सालो तुआनो नुओ क्रूज से किस राज्य की पहली महिला मंत्री के रूप में शपथ ली है? तो अजीबोगरीब नाम की महिला ने एक शपथ लिया है। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड के। देखिए मैं कोई उससे नहीं कह रहा हूँ नस्लीय भेदभाव से, मुझे सच में इनका नाम नहीं पढ़ा जा रहा है इसलिए मैं कह रहा हूँ। साल्हो तुओ नुओ क्रूज इनका नाम है। ओके, साल्हो तुओ नुओ। चलिए ध्यान रखिएगा इनका, नागालैंड में पहली महिला मंत्री के रूप में बनी है। तो ये इंपॉर्टेंट हुआ आपके लिए। ओके, वैसे भी याद रहेगा, इस तरह के नाम कभी नहीं भूलते हैं आप। ओके, ग्रुप कैप्टन डैश भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट, 41 का आंसर ए सालिजा धामी। अल्प विकसित देशों पर 52वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? अल्प विकसित देशों पर। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? दोहा में किया गया है। दोहा कहाँ पर है पता होगा आपको। तो 28-29 मार्च को दूरसंचार विभाग द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार कॉन्क्लेव कहाँ पर आयोजित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा डी, नई दिल्ली में। 32वां व्यास सम्मान 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उपन्यास पागलखाना को 32वें व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। इसको तो जरूर पढ़ूंगा। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए व्यास सम्मान से यूपी में, बिहार में पूछे गए इससे पहले भी। छत्तीसगढ़ वालों को तो किस विशेष ही प्रेम है, उन्होंने भी पूछा है, हालांकि वहाँ घोटाला हो जाता है बाद में, अलग चीज़ है। लेकिन 44 का आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही है। तो इस पागलखाना को भी ध्यान रखिएगा। लेखक कौन है इसको? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी हैं। ओके, व्यास सम्मान के लिए चुना गया। और व्यास सम्मान कौन देता है? तो के बिरला फाउंडेशन है, उसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ओके, हाल ही मार्च 2023 में किस देश के मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई है? वेरी इंपॉर्टेंट, 45 का आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में है माउंट मेरापी। अगला सवाल है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय किस शहर में कमलम फल, पहले इसको ड्रैगन फ्रूट कहा जाता था, ड्रैगन फ्रूट के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? 46 का आंसर है ए, बेंगलुरु में। बेंगलुरु में कमलम फल जो होता है, ड्रैगन फ्रूट आपने देखा होगा, खाया भी होगा, बहुत बेकार फ्रूट होता है, कैसे खाते लोग पता नहीं, तो उसी के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। आजकल ट्रेंडिंग में है ये फ्रूट, है ना। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई इंडियंस ने जीता है, ये तो पता होगा। ग्रीन हाउस गैसों का मानकीकृत और वास्तविक समय की ट्रैकिंग प्रदान करने के उद्देश्य से किस संस्था ने नया ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है WMO ने, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया है। आगे बढ़ें। निम्न से संस्था द्वारा गौशालाओं के आर्थिक व्यवहारिता में सुधार पर विशेष ध्यान देते हुए ऑर्गेनिक एवं जैव उर्वरकों के उत्पादन और संवर्धन शीर्षक वाली टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की गई। तो 49 का आंसर ए, नीति आयोग ने जारी किया है इसका लिए। चलो सही है। किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की है? वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा, अपने भारत में भी शुरू हो गया है अब तो। 50 का आंसर डी, कोलंबिया ने शुरू की है। छठा सेट भी कंप्लीट हो गया, 7वें सेट को भी हम लोग करेंगे। पहला सवाल क्या है 7वें सेट का? महिला T20 विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहले के आंसर सभी कथन सत्य है। इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया, इंपॉर्टेंट। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर यह खिताब जीता, ये भी जरूरी है। महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी बांग्लादेश को मिली है। तो 2024 में कौन करेगा? बांग्लादेश। ओके, 28 फरवरी 2023 को विज्ञान दिवस मनाया गया। किस दिवस को, कब मनाया गया? डेट क्या है? 28 फरवरी 2023 को। ओके, इसका थीम क्या था? दूसरे का आंसर हो जाएगा वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। बहुत सुंदर। फीफा फुटबॉल अवार्ड 2022 में किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार जीता? तीसरे का आंसर है सी, मेसी ने जीता है। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन से सम्मिलित हैं? वो वान थुओंग वियतनाम के राष्ट्रपति, राजीव सिंह रघुवंशी भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित वायुसेना के उप प्रमुख। चौथे का आंसर हो जाएगा सभी सम्मिलित हैं। मोदी जी ने किस राज्य में शिमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? अब 5 का आंसर क्या हो जाएगा? शिमोगा हवाई अड्डा कर्नाटक में किया है इसका, ये तो पता होगा। हाल ही में वर्ष 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? छठे का आंसर हो जाएगा हरि बालकृष्णन जी को। क्रिकेट के T20 प्रारूप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बन गए हैं? तो सबसे अधिक विकेट किसने लिया है? 7 का आंसर डी, साकिब अल हसन ने लिया है। जकार्ता इंडोनेशिया में डॉक करने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी कौन सी है? 8 का आंसर क्या हो जाएगा? यह है INS सिंधु केसरी। अगले सवाल पर चलते। भारतीय सेना की पहली मध्यम दूरी की सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल MRSAM रेजिमेंट को खड़ा किया है। इस रेजिमेंट को प्रदान किए गए MRSAM का नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया है अभ्र। ओके,
महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया जाएगा? 10 का आंसर क्या हो जाएगा? औरंगाबाद शहर जो था, जहाँ पर औरंगाबाद शहर में ही जो ताजमहल की फूहर नकल बनाई थी किसने? तो औरंगजेब ने अपनी पत्नी के लिए बनाई थी, और उसी शहर का औरंगाबाद नाम था, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? छत्रपति संभाजी नगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया के 20वें संस्करण की मेजबानी की? 11 के आंसर सी, हैदराबाद ने। हिमालयन बर्ड काउंट सर्वे के अनुसार किस राज्य पक्षियों के प्रजातियों की सर्वाधिक संख्या दर्ज की गई है? तो ये दर्ज किया गया है उत्तराखंड में। चलो ठीक है। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस देश में पहुंची है? कहां पर ये डेजर्ट फ्लैग अभ्यास हो रहा है भाई? तो 13 का आंसर है बी, यूएई में हो रहा है। अच्छा, यूनाइटेड अरब अमीरात का यूनाइटेड अरब अमीरात क्यों नाम है? किस दिन मिलेगा फुर्सत तो बताऊंगा आपको। किस फिल्म ने 6ठे हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता? किस फिल्म ने 6ठे हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता? 14 का आंसर हो जाएगा डी, RRR। 7 वर्षीय प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं? वेरी गुड, 15 का आंसर ए, भूटान। अगला सवाल है कि महावरी अवकाश की अनुमति देने वाला कानून पारित करने वाला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है आपका स्पेन। अगला है निजी कंपनियों द्वारा भारत के पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट के संदर्भ में निम्न कथनों विचार कीजिए। इसे तमिलनाडु के चेगलपट्टू से प्रक्षेपित किया गया। इसका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों सही हैं। पूर्वोत्तर भारत का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? 18 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ए, असम में। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्री वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? रूस ने लॉन्च किया है। सरकार ने पहली बार संत सेवालाल महाराज के 284वीं जयंती मनाई। संत सेवालाल महाराज किस समुदाय के आध्यात्मिक नेता थे? तो 20 का आंसर हो जाएगा, बंजारा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। मैंने आज ही नाम सुना है इनका, पढ़ेंगे इनके बारे में। भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर ऊर्जा से चलने वाले ड्रोन सूरज का प्रदर्शन किया? 21 का आंसर ए, गरुड़ एरोस्पेस ने। भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी डैश ने देश का पहला चैट जीपीटी चैटबॉट लॉन्च किया, जिसे लेक्सी कहा गया है। तो ये किसने लॉन्च किया है? तो वेलोसिटी ने लॉन्च किया है। हाल ही में हुई नियुक्ति में कौन सम्मिलित है? नील मोहन यूट्यूब के नए CEO, एस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस, BR सुब्रमण्यम नीति आयोग के CEO। 23 का आंसर डी हो जाएगा। और एक चीज़ सुनिए, ये जो यूट्यूब के नए CEO हैं ना, नील मोहन, ये पूछा गया था TRE के एग्जाम में। किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2023 का आयोजन किया गया? द्विवार्षिक है ये। 24 का आंसर हो जाएगा डी, उत्तराखंड में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ऐसे सवाल में अक्सर तुक्का मारना एक आदमी के नाम पर, जब भी सर्वश्रेष्ठ पूछा जाए तो कौन? विराट कोहली, वन एंड ओनली, आपको पता ही है। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है? तो ये दिया है गुयाना। हाल ही में निम्न से कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त वैश्विक पहल पर, दोनों के नाम में भी संयुक्त लगा है और उन दोनों ने मिलकर ये पहल किया है, द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ है? तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ये भारत भी इसमें शामिल हो गया। चलो ठीक है भाई। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो 28 का आंसर हो जाएगा ए, सिएटल। प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया। वह किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? 29 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, मोहिनी अट्टम के लिए लीजेंड थी। भारत के G20 अध्यक्षता के लिए अंतर्गत G20 के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर की पहली बैठक 24-25 फरवरी 2023 को कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये किया गया था बेंगलोर में। असम सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया? तो 31 का आंसर हो जाएगा, डॉक्टर तपन सैकिया को। XDI की ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश के सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील क्षेत्र होने की उम्मीद है? तो ये कहाँ पर होने की उम्मीद है? तो बिहार में। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय राज्य केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे पहली कक्षा ग्रेड A में दाखिले की न्यूनतम उम्र डैश वर्ष करें। तो कितना वर्ष कर दिया गया है? 6 वर्ष होंगे तभी उनको ग्रेड 1 में दाखिला मिलेगा।
मार्च 2023 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बन गया है? तो ये बन गया मिस्र। क्षेत्रीय भाषा में फैसलों का अनुवाद उपलब्ध कराने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बन गया है? 35 का आंसर क्या हो जाएगा? केरल उच्च न्यायालय। फरवरी 2023 में I2U2 बिजनेस फोरम का पहला सम्मेलन डैश में किया गया। 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ए अबू धाबी में। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? तो ये किया है महेंद्र कुमार मिश्रा ने। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्न कथनों विचार कीजिए। बेस्ट फिल्म द कश्मीर फाइल्स, फिल्म ऑफ द ईयर RRR, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर। 38 का आंसर क्या हो जाएगा? सारे सही हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री ने विश्व के सबसे बड़े एवं अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहाँ पर रखी? इसका आधारशिला रखा गया नागपुर में। फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? ये जीता है सौराष्ट्र ने। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? पार्क बनाया गया ये 41 का आंसर डी पूना में। और वैदिक थीम पर पार्क कहाँ पर बनाया गया है? बताइए मुझे। इंस्टाग्राम पर रील वील देखते हैं ये होंगे आप लोग, देखा भी होगा। वैदिक थीम पर पार्क कहाँ बना है? तो ये बनाया गया है नोएडा में। ओके, अगले पर चलते हैं। भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत एक समझौते हिस्से के रूप में देश का पहला समुद्री स्थानिक योजना का ढांचा डैश ने लॉन्च किया। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? ये लॉन्च किया पुडुचेरी ने। भूजल स्तर को ऊपर उठाने और वर्षा जल का अधिकतम उपयोग करने के उद्देश्य हाल ही में किस राज्य के द्वारा सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे चरण का शुभारंभ किया गया है? सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे संस्करण का आयोजन किया गया है। तो ये किया गुजरात ने शुरुआत की इसके। किन दो सेनेटरों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया गया है? 44 का आंसर क्या हो जाएगा? डी जेफ मार्केल और बिग हैगर्टी ने, इन दोनों ने पेश किया था अमेरिका में। फरवरी 2023 में सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के उत्तरदायी उपयोग पर विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? विश्व का पहला AI का आर्मी में कैसे उपयोग करना है, किस तरह से, इसको लेकर वैश्विक सम्मेलन हुआ है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 45 का आंसर क्या हो जाएगा? हेग नीदरलैंड में। भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र डैश में स्थापित किया गया है। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? पुणे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डैश में सिंकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। तो सिंकुला टनल कहाँ पर बनाया जाएगा? तो लद्दाख में बनाया जा रहा है, लद्दाख। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गोरखपुर शहर में किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो अद्भुत सवाल था। 48 का आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश, हरियाणा होगा। हरियाणा के गोरखपुर शहर में स्थापित किया जा रहा है उत्तर भारत का पहला संयंत्र, न कि उत्तर प्रदेश में। आप भी कंफ्यूज होंगे तो इसीलिए इसको ध्यान में रखिएगा। क्या होगा इसका आंसर? हरियाणा। 76 में, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र है। नॉर्थ के मैदान में परमाणु संयंत्र लगभग में ना के बराबर में है, तो उसके पहला स्थापित किया जा रहा है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, 76 में बाफ्टा पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? 49 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑल क्वाइट एंड द वेस्टर्न फ्रंट। ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट है, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, इसको मिला है पुरस्कार, बाफ्टा पुरस्कार। 50 नंबर सवाल है, दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरान 1 को किसने लॉन्च किया है? 50 का आंसर क्या हो जाएगा? रिलेटिविटी स्पेस ने इसको लॉन्च किया है। तो सुबह में मैंने आपको 200 सवाल करवाए थे और अभी 150 करवाए हैं, तो कितने हो गए? 350 सवाल कंप्लीट हो गए। 250 सवाल और मात्र बचे हैं जिसको मैं आपको करवा दूंगा एक साथ ही। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का।